कई बार ऐसा होता है कि आप जब भी लोगों से बात करते हैं, चाहे पब्लिक स्पीकिंग की बात करें या फिर बिजनेस डील्स की बात करें, बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें, या फिर आप किसी भी अपने घर परिवार में किसी से बात कर रहे हैं, तो आप हड़बड़ा जाते हैं, आप तुतलाने लगते हैं, जबकि आपको तुतलाने की समस्या नहीं है। आप हकलाने लगते हैं, लेकिन आपको हकलाने की समस्या नहीं है। आप सांस ज़ोर ज़ोर से लेने लगते हैं, आपको घबराहट होती है, आपकी सांस फूल जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये होता क्यों है और इसका समाधान क्या हो सकता है। बहुत ईजी समाधान मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत आसान है। कोई वैज्ञानिक तरीका मैं इसको बड़ा लंबा चौड़ा आपको बताने वाला नहीं हूँ। एक छोटी सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से हम ये गड़बड़ करते हैं या फिर हमसे ऐसी गड़बड़ हो जाती है। आपने देखा होगा जब भी कोई सेंटेंस होता है तो उसमें बीच में एक अल्प विराम या फिर हम कहें अंग्रेजी में कि कॉमा होता है। इस कॉमा का बहुत बड़ा महत्व है। जब भी कोई सेंटेंस होता है तो उसमें कॉमा हमें एक विशेष कारण से रखना होता है। ये क्यों रखना होता है और इस कॉमा से जो हम पॉज लेते हैं उसकी वजह से हमारी जो मैंने आपको अब तक समस्याएं बताई थी, उन सभी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। आपकी घबराने की जो दिक्कत है, आपकी तुतलाने की जो दिक्कत है, या फिर आप हकलाने लग जाते हैं जबकि आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है, आपकी सांस फूलने लगती है, इन सभी का इलाज आप इस छोटी सी चीज़ पर ध्यान देकर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब भी हम बोलने लगते हैं तो बहुत जल्दी बोलने के चक्कर में हम शब्दों को उलझा देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम आगे क्या बोलना चाहते हैं या हमें आगे क्या बोलना है। तो बहुत जल्दी में ना बोलें। जो पॉज का स्थान है, जो कॉमा की जगह है, उस जगह को पहचानें। वो आपको थोड़ी सी सांस लेने के लिए जगह है। ये नेचुरल स्पेस देना होता है ताकि आप जब बोल रहे हैं तो आपको सांस लेने के लिए पूरी जगह मिले, क्योंकि आप जब सांस पूरी नहीं ले पाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो बाकी का सेंटेंस या बाकी की जो बात बोलनी है उसके लिए आपके पास पूरी हवा पेट में नहीं होगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि आप उस सेंटेंस को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से एक और गड़बड़ होती है, आप सांस कम होती है और आपको बात पूरी कहनी होती है तो आप बहुत जल्दी में उस बात को कहना शुरू कर देते हैं ताकि अपनी बात को आप पूरी कर लें, क्योंकि पेट में आपके पास इतनी सांस नहीं है। लेकिन उसकी वजह से फिर आपकी समस्याएं शुरू होती हैं, वो होती है घबराहट और दूसरी तुतलाहट यानी कि हकलाहट। तो जहां पॉज आ रहा है वो पॉज आपको लेना है ताकि आप अपनी पूरी बात को कहने के लिए पूरा स्थान ले पाएं, आपके पेट में पूरी हवा ले पाएं। पॉज या कॉमा या फिर सांस लेने की जो जगह होती है उसका एक बहुत बड़ा कारण और होता है। देखिए, हम जब बोलते हैं तो हम कई बार टेंस होते हैं, यानी कि हम थोड़ा सा तनाव में आ जाते हैं। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है या फिर जो हमारी नर्व्स हैं उनको बिल्कुल शांत करने के लिए या अपने आप को बिल्कुल सामान्य काम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सांस लेते रहें। इस सांस लेने की जो प्रैक्टिस है उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है उस पर प्रेशर नहीं आएगा, आपकी जो इंद्रियां हैं उन पर तनाव नहीं होगा, और वो नर्व्स जो हैं आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी। तो उसकी वजह से आप शांत तरीके से अपनी बात को और अच्छे तरीके से कह पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पॉज आ रहा है वहाँ जो ब्रीदिंग स्पेस आपको मिल रहा है उस ब्रीदिंग स्पेस को पूरा इस्तेमाल करें और वहाँ सांस लें। इस ब्रीदिंग स्पेस या फिर पॉज की वजह से एक और चीज़ अच्छी होती है, होता यह है कि जो हम बात कहना चाहते हैं उसका एक इमोशन होता है, उसका एक भाव होता है, उसका एक फील होता है। उस भाव, उस इमोशन को पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसी अंदाज में उसको बोलें। मैं तो बहुत उदास हो गया, तो आपने बहुत जो बोला, जिस तरीके से बोला, उसको बोलने के लिए आपके पास उतनी हवा होनी चाहिए, आपके पास उतनी ब्रीदिंग होनी चाहिए। उस ब्रीदिंग स्पेस को आप इस्तेमाल करें तो जो आप इमोशंस डालते हैं, जो फील डालते हैं, जो बात कहने के तरीके में, जो आप अपनी बात कहने के लिए आप जो तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो तरीके से आप उस बात को कह पाते हैं, वो फील आप दे पाते हैं। अगर आप प्रसन्न हैं तो आपको उस प्रसन्नता को जाहिर करने के लिए, उस इमोशन को देने के लिए ब्रीदिंग स्पेस का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। तो बीच में आप जल्दबाजी में ना बोलें, आराम से सांस लेते हुए बोलें ताकि आप अपनी बात को जिस फील से कहना चाहते हैं उस ब्रीदिंग स्पेस को लेकर आप उस फील से उस बात को कह पाएँ। अगर आप ब्रीदिंग स्पेस में इस्तेमाल नहीं करेंगे उस ब्रीदिंग स्पेस को तो उसकी वजह से आप अपनी जिस अंदाज से बात को कहना चाहते हैं उस अंदाज से आप कहना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस पॉज का एक और बड़ा कारण है
आप जो आगे कहना चाहते हैं या फिर आप जो भी बात लेकर लोगों के सामने पहुंचे हैं, उस बात को कहने के लिए उस बात को समझना, उसको सोचना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप बोलते हैं तो उस ब्रीदिंग स्पेस से आपको इतना सोचने का समय मिल जाता है कि आप किस बात को कह रहे हैं और इस बात को आप आगे और क्या तरीके से, किस तरीके से कहना चाहते हैं। तो हमें समझने के लिए, सोचने के लिए उस ब्रीदिंग स्पेस को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उस समय में हमारा दिमाग ये सोच सके कि हम आगे क्या कहना चाह रहे थे। ब्रीदिंग स्पेस का एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आप जो बीच में ब्रीदिंग स्पेस लेते हैं या जो पॉज में आप हल्का सा सांस लेते हैं, उसकी वजह से जो आपके लोग आपकी बात को सुन रहे हैं उनको भी समझने के लिए थोड़ा सा वक्त मिलता है। अगर आप जल्दी जल्दी बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनको भी सोचने का पूरा समय दिया जाए, और वो सोचने का समय आप अपने ब्रीदिंग स्पेस को लेकर दे सकते हैं। जहाँ पॉज आ रहा है उसको, सांस को लें, ताकि सामने वाला भी ये समझे और उस पॉज का महत्व भी वो समझे, आपकी बात का महत्व समझे, वो समझ पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपका जो ब्रीदिंग स्पेस है वो दूसरों को आपकी बात समझने में काफ़ी मददगार होता है। हमारी आवाज़ में जो घबराहट नज़र आती है कई लोगों को, उन्हें पता चल जाता है कि मैं नर्वस हो रहा हूं या मैं घबरा रहा हूं। वो इसी वजह से होता है कि क्योंकि आपने अपने ब्रीदिंग स्पेस को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। इस ब्रीदिंग स्पेस से आप अपनी घबराहट को दूर करते हैं और सामने वाले तक आप अपनी बात को पहुंचाने के लिए जो अप एंड डाउन्स, जो आपको कहने में ये कहें कि जो साउंड की जो वैराइटीज़ होती हैं उनको आप इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर साउंड की वैराइटीज़ आपके सेंटेंस में नहीं होगी तो आपकी बात आप सही तरीके से उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ब्रीदिंग स्पेस का एक ये बहुत बड़ा कारण होता है। मान लीजिए आप कोई बात कहना चाह रहे हैं और आप आगे वाली बात को भूल चुके हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मैं आगे क्या कहना चाहता था, या फिर आपने कोई शब्द इस्तेमाल किया लेकिन आपको वो शब्द दिमाग में नहीं आ रहा है। तो वो ब्रीदिंग स्पेस आपको उस वक्त शब्द को, या फिर उसका कोई सिनोनिम या फिर कोई पर्यायवाची, या फिर उसकी जगह का आप उसी भाव का कौन सा दूसरा शब्द बोल सकते हैं, उसको सोचने का आपको वक्त देता है। तो उसकी वजह से आपकी घबराहट खत्म होगी, क्योंकि आप सोच पाएंगे। अगर आप जल्दीबाजी में बोलेंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाहते थे और उसके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करें, और फिर वहीं से घबराहट और हकलाहट शुरू होती है। और साथ ही महत्वपूर्ण बात, जब आप बीच में ब्रीदिंग स्पेस लेते हैं, पॉज पर हल्का सा सांस लेते हैं, तो उस वक्त आपको लोगों से आई कांटेक्ट करने के लिए वक्त मिलता है। आप एक ही व्यक्ति की तरफ तो नहीं देख सकते। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी पैनल के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप सभी से आई कांटेक्ट रखें। लेकिन उस आई कांटेक्ट को सभी तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बीच में हल्के हल्के पॉजेज़ लें, ताकि आप अपनी बात को सभी लोगों तक बराबर अंदाज में पहुंचा पाएँ। किसी को ये ना लगे कि मेरी इंपॉर्टेंस कम रह गई। सामने वाले जो लोग हैं, सामने बैठे सभी लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो इंपॉर्टेंस उनको बतानी भी है। तो इसके लिए उस ब्रीदिंग स्पेस का जो इस्तेमाल है, आप अपने आई कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लें, ताकि आप सभी को अटेंड कर सकें और जो लोग आपके सामने बैठे हैं वो आपसे प्रभावित हो सकें, आपकी हकलाहट भी ना हो। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आप अपनी हकलाहट या फिर अपनी तोतलाहट, जो आपकी समस्या नहीं है, आप नहीं करते हैं, अकेले होते हैं तो नहीं होता, लेकिन जब लोगों के सामने बात करते हैं, भीड़ में होते हैं या किसी को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो आपके सामने दिक्कत होती है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण मैंने आज इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक उसकी जानकारी पहुंचे। और एक ख़ास बात, आप मेरे वीडियो में जो ज्वाइन का बटन है, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो मैं आप तक कुछ विशेष टिप्स, जो ख़ास टिप्स होते हैं, वो आप तक पहुँचाऊँगा, सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्होंने ज्वाइन बटन क्लिक किया है। अगर आप ज्वाइन बटन क्लिक करते हैं तो आपके लिए है कुछ ख़ास, जो आपकी वोकैबुलरी को, आपकी पर्सनैलिटी को सुधारने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी सोशल प्लेटफॉर्म से कैसे जुड़ सकते हैं, उनके हैंडल्स मैंने दिए हुए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
दीजिए इजाज़त। नमस्कार।